तो अभी हम डिस्कस करने वाले रस्ट में स्ट्रिंग क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग के लिए होगा। यहाँ पे 10 स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं, .rs टाइप कर देंगे तो ये हमारा फाइल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, fn मेन टाइप करके। तो जैसे कि हमको एक स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। मतलब कि यहाँ पे डिफाइन में हमारा लिखा हुआ, नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ये होगा कि कैरेक्टर का सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल, तो ये हमारा एज वेल जो लिखा हुआ है ये हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इसमें कैरेक्टर है और उसमें बहुत सारा कैरेक्टर जुड़ा हुआ है एक सीक्वेंस में, तो ये हमारा कैरेक्टर है। एक ही जो एज है ये हमारा वर्ड है, और ये एज और वेल ये जो दो वर्ड को हम जोड़ दिए तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। तो रस्ट में हमको अगर किसी भी वेरिएबल में टेक्स्ट को स्टोर करना तो हमको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो मतलब टेक्स्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रिंग इन रस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे दो तरह का दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा दिया हुआ है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो रस्ट में स्ट्रिंग दो तरह का होता है, पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग लिटरल को हम एंड str से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सिंपली स्ट्रिंग से डिनोट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करके देखते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। और इसमें एक और बात यह है कि जो स्ट्रिंग होता है ये डेटा टाइप नहीं होता। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाते हैं लेट नेम इक्वल्स टू, अगर हम नेम इक्वल्स टू अभिषेक हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया जो कि हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, बट ये हमारा डेटा टाइप नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें टेस्ट का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम पेज ओपन करें यहाँ पे डेटा टाइप वाला, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्केलर टाइप। स्केलर टाइप में इंटीजर टाइप दिया हुआ है, इंटीजर के बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोट पॉइंट फ्लोट, फिर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बुलियन टाइप, और उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टर टाइप। और उसके नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड टाइप है जिसमें हमारा दिया हुआ है टपल। उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एरे टाइप। तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि रस्ट में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। तो इसको हम यूज करेंगे, जो रस्ट में स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे डेटा टाइप के जैसे ही, बट ये हमारा डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, तो इतना ही हमको अभी जानना है। तो ये जैसा हमारा जो वेरिएबल बना है, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है कि दो तरह का होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है कि कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं। तो अगर हमको स्ट्रिंग का सिंटेक्स बनाना है, स्ट्रिंग वेरिएबल का हमको देखना है कि कैसे हम बनाएंगे, तो जिस तरह की हम इंटीजर का बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, कोलन देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एंड लिखने के बाद str दे देंगे। तो ये जैसे हम यहाँ पे लिख दिए तो ये हमारा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बन गया। और उसका क्या करेंगे, सिंपली हम उसको प्रिंट एलन करेंगे। प्रिंट एलन में हम यहाँ पे इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे सिंपली ये जो नेम है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे यहाँ पे अभिषेक को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे यहाँ पे अभिषेक को प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग का, ये है स्ट्रिंग लिटरल। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है स्ट्रिंग लिटरल हम कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग लिटरल सिंपली जैसे हम नॉर्मल सा डेटा टाइप को देख करके बनाते हैं, उसी तरह हम ये स्ट्रिंग लिटरल भी बनाते हैं। सिंपली वेरिएबल देना होता है और उसके बाद हमको मेंशन कर देना होता है कि इस तरह से ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल होगा। तो स्ट्रिंग लिटरल बहुत ईजी है, नॉर्मल सा जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह हम स्ट्रिंग लिटरल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम दो तरह से बनाते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रिंग दो कोलन, उसका न्यू लिखना पड़ता है। फिर दूसरा होता है हमारा फ्रॉम का हेल्प से। तो पहले हम देखते हैं कि इसके हेल्प से हम कैसे बनाएंगे स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से नॉर्मल से स्ट्रिंग बना रहे थे उसी तरह हम ऑब्जेक्ट का भी स्ट्रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लेट लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट नेम टू। ठीक है,
तो हमको इसका स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे स्ट्रिंग का, उसमें हम सिंपली नेम के बाद कोलन देकर के हम टाइप यहाँ डिक्लेयर कर दे रहे थे कि ये हमारा इस टाइप का होने वाला, इस स्ट्रिंग का ये टाइप होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल्स देंगे, उसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद 2 कोलन देना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये हमारा हो गया रेडी। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हम बनाए, पहले वेरिएबल बनाए, इक्वल्स देने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिखे, 2 कोलन दिए, फिर यहाँ पे न्यू लिख दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे टाइप प्रिंट एलन कर देंगे। प्रिंट एलन में हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके हम देखते हैं। तो प्रिंट एलन में हम इसको जैसे ही टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे, तो ये हमारा कुछ नहीं प्रिंट करेगा। पहले अभिषेक प्रिंट किया, फिर ये हमारा स्पेस प्रिंट कर दिया। तो ये जो टाइप का जो हमारा स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 तरह का दिया, पहला स्ट्रिंग न्यू और दूसरा दिया हुआ स्ट्रिंग फ्रॉम। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग न्यू होता है, ये हमारा होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कि अगर हमको स्ट्रिंग बनाना है जिसमें कुछ भी नहीं हो, कुछ भी वो स्टोर नहीं करता हो, तो हम स्ट्रिंग न्यू को यूज करेंगे और सिंपली हम बना देंगे, ठीक है। और जो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करें और हम चाहते हैं कि उसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करें, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग बना था, इसी वेरिएबल में हम इस नेम को स्टोर कर लिए थे अभिषेक को, इसी तरह हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी कुछ स्टोर करें। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हमको ये जो न्यू वाला दिया हुआ है, इसको हमको फ्रॉम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रॉम कर देंगे और इसका वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और फ्रॉम करने के बाद इसके अंदर हम कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप कर देंगे और सिंपली इसको हम यहाँ से प्रिंट करके देखेंगे। तो इसको हम जैसे ही रन करेंगे, तो पहले अभिषेक प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट कर देगा, और ये फिर यहाँ पे हमारे डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ डिफॉल्ट के बाद कुछ टाइप भी कर देंगे, तो उसके बाद का भी ये प्रिंट कर देगा, तो ये हमारे डिफॉल्ट एज को भी प्रिंट कर देगा। तो अगर हम नॉर्मल से स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो सिंपली इस तरह से हम बना देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल, तो लिटरल स्ट्रिंग लिटरल इस तरह से हम बनाएंगे। और दूसरा टाइप का अगर हम बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग न्यू करके और एक स्ट्रिंग फ्रॉम। तो अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे स्ट्रिंग न्यू यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे, कुछ वैल्यू यहाँ पे सेट कर दे, तो हम यहाँ पे फ्रॉम को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का हम डिस्कस किया, पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, जो नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हैं इस एन स्टार, एन के बाद एंड के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे str, तो हमारा स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। और दूसरा टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, पहला होता है स्ट्रिंग न्यू, जो कि हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, और दूसरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग फ्रॉम, जो कि हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आता है। तो इस तरह से हम इस 2 तरह से हम स्ट्रिंग देख चुके कैसे हम बनाते हैं स्ट्रिंग। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें हम कुछ वैल्यू को पुट करना चाहते हैं, अगर अभी हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा सिंपली कुछ नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये हमारा स्पेस है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करें, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली पहले इस वेरिएबल को हमको म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उसका हमको करना ये पड़ेगा, वेरिएबल का नेम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देंगे, वेरिएबल नेम के बाद डॉट हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पुश अंडरस्कोर str टाइप कर देंगे, तो ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा। तो इसके अंदर जो ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टोर कर दिए, और सिंपली उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे HMM को ये प्रिंट कर देगा। तो अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया और उसके बाद हम कुछ उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको उस वेरिएबल को म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर हमको वहाँ पे नेम डॉट, उसके बाद हम एक हमको मेथड को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है पुश स्ट्रिंग और पुश str, और उसमें हम उस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देंगे, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एम्प्टी स्ट्रिंग में भी कुछ वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम देख चुके हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। स्ट्रिंग लिटरल ये जो नॉर्मल से स्ट्रिंग जिस तरह से हम बनाते हैं वो होता है, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 तरह से होता है, एक होता है स्ट्रिंग न्यू और एक होता है हमारा स्ट्रिंग फ्रॉम। तो अगर हमको एम्प्टी बनाना तो हम स्ट्रिंग न्यू बनाएंगे, और उसके बाद हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो पुश str उसमें दे देंगे,
और अगर हमको सिंपली कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ बनाना है तो फ्रॉम यूज़ करेंगे और सिंपली उसको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स स्ट्रिंग का। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, और ये सोर्स कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।